हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों हिंदी में निबंध, जो कि सभी क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और ये है बच्चों कोरोना का ए से, है ना। निबंध बोला जाए, कोरोना का निबंध। इसके अनुरूप आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। कोरोना की सुरक्षा, कोरोना के समाधान, कोरोना के उपचार, कोरोना के एक वैश्विक चुनौती। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें आप लोगों को क्या करना है, इसी जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये निबंध, इसी को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना एक वैश्विक चुनौती, जैसे कि आप लोग टॉपिक में देख रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने ये लिख कर आप लोगों को दिखा दिया है। कोरोना क्या है? एक वैश्विक चुनौती है। ये देख लीजिए, ये तीर के निशान के द्वारा आप लोगों को बता दिया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं प्रस्तावना। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक नई बीमारी वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। वहां से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, मेन पॉइंट में बता देती हूँ। प्रस्थान देखिए, अब अगर आप किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखते हैं तो उसमें मेन टॉपिक दिया जाता है प्रस्तावना। जैसे कि इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में लिखेंगे तो प्रस्तावना लिखेंगे कि वो कब आया, कब उसका ख़त्म हुआ, कब कैसे हुआ, कब उसका क्या घोषित किया गया, कैसा उसमें हुआ था, ये सभी को कब वो पनप गया, ये सभी को आप लोगों को प्रस्तावना में लिखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। कोरोना का संक्रमण। कोरोना वायरस संसार के सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकले नाक, थूक और वाष्प के अंतिम सूक्ष्म कणों के व्यक्ति के सांस तक पहुंचने से फैलता है। इसीलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाने तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन के झाग और अल्कोहल से यह वायरस नष्ट हो जाता है, अतः बार बार साबुन से हाथ धोने और अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर सैनिटाइजर को विषाणुनाशक कहते हैं, से हाथ और अन्य वस्तुओं को निसंक्रमित करने के लिए कहा जाता है। ये लिखना पड़ेगा। यही नेक्स्ट है लक्षण और बचाव। लक्षण और बचाव कैसा होता है, इसका लक्षण और बचाव ये हम लोग को बताना पड़ेगा। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आँख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है। यहाँ से देखते हैं, प्रवेश करता है और 3-4 दिनों तक उसके गले में बना रहता है, जिससे गले में खिचखिच, खराश और दुखन उत्पन्न होती है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण जो बढ़ता जाता है, उसके फेफड़ों की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों की आंखों में लाली और जलन भी होने लगती है। संक्रमित व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है। कभी कभी पेट दर्द, उल्टी, अतिसार आदि की परेशानियां भी व्यक्ति को होने लगती है। यह जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण सभी संक्रमित व्यक्तियों को में दिखाई दे। अधिकांश व्यक्तियों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आना, गले में खराश आदि, दुखन होना या सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण ही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, अतः
अभी सावधानी रखना ही इसका मात्र एक बचाव है। इसका संक्रमण क्योंकि संक्रमित वस्तुओं या व्यक्तियों को छूने से फैलता है, अतः संक्रमित वस्तुओं से दूर रहना ही इससे बचाव का उपाय है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये उपाय जो कि पॉइंट में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मिलेगा इसमें जितना दिया जाएगा 10, 8 है ना, 10, 8, 9, 5 जितना भी नंबर है पूरा में पूरा आप लोग लिख सकते हैं। और एक आप लोग और ध्यान दीजिए, कोरोना काल का अभी टाइम है। कोरोना काल का क्या है, अभी टाइम है, तो उसमें क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि आप लोगों का घर कितना वो हुआ है, ये जो है आपके गांव कितने वो हो गए हैं, एंड आपके शहर कितने हैं, है ना, ये सभी का आप लोगों को पता है। पेपर से भी आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोरोना का स्तर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। तो इसका आप लोगों को पूरा लिख देना है, जैसा जैसा आप लोगों के वो में है उसी प्रकार से। चलिए ये देख लीजिए पॉइंट में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। देखिए दूसरा से स्टार्ट करते हैं। आपस में एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ न मिलाएं, दूर से नमस्ते या आदि से अभिवादन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। कार्यालयों, बाजारों, विद्यालयों आदि में भी काम करते समय पारंपरिक दूरी का पालन और मास्क का प्रयोग पूरे समय करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकें और रुमाल ना होने पर कोहनी से नाक और मुंह को ढकें। दिन भर में थोड़े थोड़े समयांतराल पर साबुन से हाथ धोने की आदत डालें या सैनिटाइजर से हाथ को निसंक्रमित करें। हाथों में दस्तानों का प्रयोग करें। हाथों को साबुन से धोएं। बिना सैनिटाइज के बिना आँख, नाक, मुंह को न छुएं। बाजार में लाई वस्तुओं को निसंक्रमित करने के लिए बाद ही प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन न करें। बाहर से घर लौटने पर जूते चप्पल घर के बाहर ही उतारें और संभव हो तो साबुन के पानी से धोएं या सैनिटाइज करें। कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं या घर से बाहर एक कोने में उतार कर रखें। ठंडी चीज़ों को खाने से बचें। गर्म पानी पिएं। तुलसी, लौंग, अदरक या सौंठ और अजवाइन का काढ़ा पिएं। शरीर की प्रतिरोधकता शक्ति को बढ़ाने वाले फल, टॉनिक भोजन का प्रयोग करें। कोई भी लक्षण दिखाई देने पर स्वयं एकांतवास क्वारंटाइन हो रखें। तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। चिकित्सकों के निर्देश का पालन करें। ये देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। अच्छे से बताया है, कहानी से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए 15वां नंबर में क्या है, अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसे सदैव सक्रिय रखें। विश्व की चुनौतियाँ, विश्व में जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में देखिए। कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, देखिए ग करके दिखाया गया है, वैक्सीन अथवा इलाज खोजने की चुनौती, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, प्रवासी कामगारों के पुनर्वास और भ्रमण पोषण की चुनौती, व्यापार, कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने की चुनौती, भाईचारा और विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने की चुनौती। इस प्रकार नेक्स्ट है, भारत की स्थिति और संभावनाएं। भारत की स्थिति और संभावनाएं ये टॉपिक है, ठीक है। भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ 12 अगस्त 2020 को कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 70% तक पहुंच गई है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने विश्व को योगा, आयुर्वेद और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी अंग्रेजी दवाइयों के लिए संस्करण के उपाय सुझाए। डॉक्टरों, नर्सों आदि के द्वारा पहनी जाने वाली पीपीआई किट के उत्पादन में भारत विश्व दूसरे स्थान पर है। वह देशों को
ई कीट अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करके इनको संकट मोचक बनकर उभरा है। विश्व की अनेक बड़ी व्यापारिक कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश करने का मन बना चुकी है। इससे भारत सहित संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उपसंहार देखिए, उपसंहार भी लिखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको अगर आप लोग लिख लेंगे तो पूरा नंबर पाना अत्यंत आवश्यक है। उपसंहार में लिखेंगे, अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, अपितु विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये था आज का हमारा कोरोना जो टॉपिक था उसका इसे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये देख चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख चुके हैं ना। अगर यहाँ पर कोई छूट गया हो या किसी में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग अच्छे से इसको पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से लिखें, पूरा में पूरा नंबर 100% में 100% नंबर आप लोगों को मिलेगा। इस प्रकार से लिखें, प्रस्ताव न डालें, लाभ हानि जो भी है, हानि तो हुआ है, बचाव ये सभी आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। बचाव तो आप लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को बचा करना है, हाथ को है सैनिटाइज करते रहना है, ये सभी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें कि ये कैसा लगा, ये कोरोना वायरस का जो निबंध था ये कैसा लगा, कौन से और सब्जेक्टों में आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्या और निबंध चाहिए, ये आप लोग कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।